श्रीमन्मदन गोपालं गंगारण्य पुरंदरम गोविंदम प्रपद्येऽहं वंदे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं इंदेन्दुशङ्खदशनं कुशरोपवेशम् वन्दितपादपीठम् वृन्दावनादयमहं धनंजय। अर्जुन, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो इस प्रकार से जिसकी बुद्धि में और जिसके मन में, जिसके निश्चय में ये बात आ जाती है कि सर्वत्र सर्वदा भगवान है, उसके व्यवहार में स्वाभाविक परिवर्तन हो जाता है। जो व्यवहार अपने किसी क्षुद्र स्वार्थ को लेकर होता है, वो व्यवहार फिर भगवत पूजा के लिए होता है। भगवत प्रीति के लिए होने वाले कार्य में और स्वार्थ के लिए होने वाले कार्य में बड़ा अंतर है। जहाँ हमारे शरीर का कोई सुख अपेक्षित है, जहाँ इंद्रियों के भोग की किसी वस्तु की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए हम काम करते हैं, वहाँ हमारे काम का स्वरूप दूसरा होगा। और जहाँ विशुद्ध भगवत प्रीति है, वहाँ दूसरा होगा। ये जितने भी विकार हैं, दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, ये सब के सब विषय प्रीति को लेकर के आते हैं। इन सब में प्रधान कारण है विषयानुराग। विषयों में, भोगों में जो चित्त की अनुरक्ति है, यही इन सब में कारण है। और यदि भोगों में से चित्त की अनुरक्ति निकल जाए और वो भगवान में हो जाए, सा परानुरक्ति ईश्वरे। सांडिल्य जी का सूत्र है कि ईश्वर में जो परम अनुरक्ति है, परमानुराग है, उसी का नाम भक्ति है। तो परमानुराग का अर्थ यही है कि जहाँ जहाँ पर भोग सुख को लेकर चित्त की आसक्ति है, वहाँ वहाँ भोगासक्ति निकल कर चित्त में भगवान की आसक्ति आ जाती है। तो फिर जो कुछ भी कार्य होता है उसके बाद, तो वो भगवत आसक्ति को लेकर भगवत प्रीति के लिए होता है। ये दो भेद हैं कर्मों में, प्रेरणा के दो भेद हैं। एक कर्म होते हैं विषयासक्ति की प्रेरणा से, कामना वासना की प्रेरणा से, और एक कर्म होते हैं भगवत प्रीति की प्रेरणा से। तो दो कर्म भगवत प्रीति की प्रेरणा से होंगे, वो स्वाभाविक भगवान के अनुकूल होंगे। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए और उन अतिथि का हमें सत्कार करना है, तो स्वाभाविक हम इस बात को जानेंगे, जानना चाहेंगे कि भाई किस कर्म से, किस चीज से ये प्रसन्न होंगे, इनकी पसंदगी की क्या चीज है, ये हम स्वाभाविक देखेंगे। इसी प्रकार से जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे कार्य होंगे, तो स्वाभाविक जो जो कार्य भगवान को प्रीतिकर होंगे वही करेंगे। तो ये जितने दोष हैं, काम है, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बैर हिंसा इत्यादि, ये सब के सब भगवान के लिए अप्रीतिकर हैं। इनको भगवान पसंद नहीं करते। तो स्वाभाविक भगवत प्रीति के लिए कार्य होने पर तद विरोधी उदासीनता सूत्र है नारद जी का।
जो जो कार्य भगवान के मन के विरुद्ध होते हैं उन कार्यों में अपने आप उदासीनता आ जाती है, वो कार्य बनते नहीं, उन कार्यों की ओर मन जाता नहीं। जो चीज भगवान को अच्छी नहीं लगती है वो चीज वो करता नहीं, क्योंकि उसका जीवन तो प्रधानतया भगवत प्रीति के लिए है, उसके कार्य सारे भगवत प्रीति के लिए होते। जैसे हमारे यहाँ के आदर्श के अनुसार पतिव्रता स्त्री के सारे कार्य केवल पति सुख के लिए होते हैं। जिस कार्य में पति का सुख है बस वही कार्य उस पतिव्रता पत्नी का स्वभाव है, उसका धर्म है। स्वाभाविक मैंने दो तरह के धर्म होते हैं, एक तो होता है धर्म किसी हेतु को लेकर, एक होता है स्वाभाविक। इसी प्रकार भगवत प्रेम भी एक होता है किसी हेतु को लेकर और एक होता है स्वाभाविक सहज। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगीतम, ये नारद पंचरात्र में कहा गया कि अनन्य ममता भगवान में हो। अनन्य ममता का अर्थ क्या है कि बस भगवान ही मेरे, भगवान के सिवा मेरा शरीर भी मेरा नहीं, मेरी कोई वस्तु नहीं, एक भगवान ही मेरे। और ये भगवान ही मेरे, ये किसी प्रकार के दूसरे पदार्थ की इच्छा को लेकर नहीं, किसी और चीज में अनुराग हो और भगवान के साथ मेरापन बना रहे, ये संभव नहीं होता। तो कहते हैं कि भगवान में ही मेरापन हो और वो मेरापन भी हो केवल प्रेम को लेकर। ममता प्रेम संगीतम, ममता तो हो भगवान में पर ममता हो एकमात्र प्रेम को लेकर कि भाई भगवान ही मेरे हैं, मेरा सब काम वो कर देंगे। यहाँ भी भगवान ने एक ममता का संबंध बताता है आदमी, पर मेरे काम वो सब कर देंगे। इससे सिद्ध होता है कि उसके काम कुछ अलग हैं। जिन कामों को मेरे भगवान से सफल बनाना चाहता है उसके वो काम, उसकी बुद्धि के सोचे हुए वो काम उसके अलग हैं। मैंने कामों के सोचने का, उसको कब क्या चाहिए इसके निर्णय करने का भार उसने भगवान को नहीं सौंपा। इतना भार अपने ऊपर रखा और भगवान चूंकि मेरे हैं तो मेरा काम कर ही देंगे। तो ये भाव जहाँ तक है वहाँ तक है, वो भगवान में अनन्य ममता नहीं है। भगवान पर अनन्य ममता न होने में कारण है भगवान पर विश्वास की कमी है, और अनन्य ममता ही प्रेम है। बड़ा सुंदर भाव है। सब जगह से मेरापन निकल कर एक भगवान में केंद्रित हो जाए। या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो खून सिमटी एक ठाई। प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी कि महाराज इस जगत में इस शरीर के संबंध को लेकर जहाँ तक प्रेम विश्वास और आत्मीयता है, प्रीति प्रतीति और सगाई, प्रेम विश्वास और आत्मीयता, ये सारी की सारी सब जगह से सिमट कर एक भगवान ही में, एक राम ही में आ जाए एक जगह। तो सारी प्रीति राम में, सारा विश्वास राम में और सारी आत्मीयता अपना अपन राम में। इस प्रकार का जो एक भाव है, ये जहाँ तक भाव है वहाँ तक साधना है। और जब ये वस्तु स्वरूपगत हो जाती है तब वो स्थिति होती है। तो पहले पहले ऐसा भाव करना पड़ता है साधक को, इस मार्ग के जो साधक है उनको, कि मेरा कुछ नहीं,
भगवान ही मेरे